और कुर्बानियाँ देने पे आजमाइए ना। अगर कोई शक है तो इस कौम को कुर्बानियाँ देने पे दोबारा आजमाइए, खोलिए बीएसएफ के बॉर्डर, चेक करिए, आइए देखा कितने लोग आते हैं, कौन पीछे हटता है। हमारे को तो सर इन्फॉर्मेशन उन्होंने एन टाइम पे दी, कल इस टाइम दे के गए। हालांकि इन्होंने नोटिस जारी किया 11 तारीख को, वहाँ खुद में रख रखा था, तहसील के अंदर रख रखा था। हमें कल 6:30 बजे रमेश करके पटवारी वो दे के चले। तो उन्होंने कहा कि ये अवैध है। हालांकि हमने ग्राम पंचायत जैसेंद्र गांव थी पहले, उसमें हमने पट्टा जारी करवाया था, ये आबादी करके कन्वर्ट करवा के। उस टाइम तिलोकदान करके ग्राम सेवक थे चारण, अभी ग्राम विकास अधिकारी गडरा रोड, उनके हस्ताक्षर से पट्टा बना, अभी तक हमारे पास है। थोड़ी देर बाद में फोर्स आ गई, फोर्स आई, बुलडोजर भी आ गए और साथ में पटवारी आ गया और पटवारी ने कहा कि आप इस नोटिस के ऊपर साइन कीजिए। तो जो मस्जिद का वो खादिम जो था उसने कहा मैं कैसे साइन करूं, आप ये अभी साइन मुझे लेके आए, नोटिस दिया है, तो कि नहीं आप साइन कर दो, आपको बोला नहीं साइन कर दो। उसको पकड़ के साइन करवा दिए। राजस्थान की भारत पाकिस्तान सीमा से सटे एक छोटे से गांव में हुई एक कार्रवाई ने अब बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। प्रशासन कह रहा है कि उसने सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को हटाया है, लेकिन स्थानीय लोग और विपक्ष का आरोप है ये सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं बल्कि एक धार्मिक स्थल को निशाना बनाने की कोशिश है। अभी बाड़मेर के बारे में आगे मेरे साथी बताएंगे, मैं उसका थोड़ा सा हिंट टच करता हूँ आपको कि बाड़मेर में आपने कहा कि बीएसएफ की सिक्योरिटी बॉर्डर के पास नहीं देंगे, तो वहाँ पर आप टारगेट क्यों कर रहे हैं? सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोगों को क्यों कर रहे हैं? और भी गाँव हैं, और भी लोग हैं, और भी मजहब के इबादत गाह हैं, आप किसी को टच नहीं कर रहे हैं। तो ये तो बहुत सोच समझ के प्लान करके ऑर्गेनाइज तरीके से पर्टिकुलरली मुस्लिम्स के खिलाफ किया जाने वाला एक काम है। और ये सिर्फ वो काम ही नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरी आप कहिए कि पूरी कम्युनिटी को डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है। और कुर्बानियाँ देने पे आजमाइए ना। अगर कोई शक है तो इस कौम को कुर्बानियाँ देने पे दोबारा आजमाइए, खोलिए बीएसएफ के बॉर्डर, चेक करिए, आइए देखा कितने लोग आते हैं, कौन पीछे हटता है। आज भी सबसे ज़्यादा नाम हमारे ही लिखे हुए हैं इंडिया गेट के ऊपर, और फिर आप मौका देंगे तो फिर इससे ज़्यादा लिखे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये कौम कभी कुर्बानी देने में पीछे नहीं हटी है, लेकिन ये हमारे वजूद का सवाल है। ये सिर्फ एक मस्जिद का सवाल नहीं है, ये मुस्लिम कौम के वजूद का सवाल है कि आप अगर हमें शलवार कमीज पहनने पे एतराज़ करें, आप हमारे टोपी पहनने पे एतराज़ करें, आप बॉम्बे की मस्जिद के सामने योगा करने पे तो आपको खुशी है, उस दिन रोड जाम हो रहा है तो आपको एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर 10 मिनट की नमाज पढ़ लें तो सब एतराज़ है। ये क्या जहन है? इस तरह तो मतलब मुल्क में नहीं चला करते। ये सब चीज़ें तो कुछ दिनों में होती हैं ना, ख़त्म हो जाती हैं। हमें यहीं हम सदियों से रहते आए हैं। आखिर सच क्या है? क्या ये कानून का पालन है या फिर राजनीति? आइए पूरी कहानी को विस्तार से आपसे साझा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। ये मामला राजस्थान के बाड़मेर ज़िले के गडरा रोड इलाके के मलाना गांव का है, जो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 15 किलोमीटर मात्र दायरे में आता है। 18 जून को जिला प्रशासन ने यहां मौजूद एक धार्मिक ढांचे को बुलडोजर से गिरा दिया। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या से पुलिस बल किया गया तैनात ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो। हमारे को तो सर इन्फॉर्मेशन उन्होंने एन टाइम पे दी, कल इस टाइम दे के गए। हालांकि इन्होंने नोटिस जारी किया 11 तारीख को, वहाँ खुद में रख रखा था, तहसील के अंदर रख रखा था। हमें कल 6:30 बजे रमेश करके पटवारी वो दे के चले। उसके बाद आज की डेट थी 18 तारीख को, बोला आपको आके हमारे को जवाब देना। हम वहाँ चले गए और रमेश से मिले, सर यहाँ रुको आप, हम हमारा वकील लेके आपसे जो हमारे पास डॉक्यूमेंट आपको हम देते हैं, आप हमें टाइम दीजिए। अतिक्रमण था, अवैध था, क्या बताया? तो उन्होंने कहा कि ये अवैध है। हालांकि हमने ग्राम पंचायत जैसेंद्र गांव थी पहले, उसमें हमने पट्टा जारी करवाया था, ये आबादी करके कन्वर्ट करवा के। उस टाइम तिलोकदान करके ग्राम सेवक थे चारण, अभी ग्राम विकास अधिकारी गडरा रोड, उनके हस्ताक्षर से पट्टा बना, अभी तक हमारे पास है। फिर हमने पंचायत समिति गडरा रोड से भी पट्टा लिया। उसके बाद साले मोहम्मद सी अल्पसंख्यक मामलात मंत्री थे, उनसे हमने 15 लाख रुपये मदरसा बोर्ड से दिलवाए। उन्होंने ये बिल्डिंग आपके सामने खड़ी करवाई, सरकार ने हमें दिया। हम यहाँ कौम के चंदा कौम से लेके बच्चों को खिलाते भी हैं, हम भी उसमें हमारी पगार लेते। प्रशासन का कहना था कि ये ढांचा है यानी चारागाह की सरकारी जमीन पर बना था और इसे केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार हटाया गया।
अब आइए आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल पिछले महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीकानेर में सीमा से जुड़े जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक की थी। बैठक में सीमा क्षेत्र में अवैध कब्जे को हटाने और संवेदनशील इलाकों में बने निर्माणों की जांच के निर्देश दिए गए। इसके बाद बाड़मेर प्रशासन ने सीमा से लगे गांवों का सर्वे किया। सिर्फ अवैध निर्माण ही नहीं बल्कि ये भी जांच की जा रही थी कि इन इमारतों के निर्माण के लिए पैसा कहां से आया। स्थानीय लोगों का क्या दावा है, लेकिन गाँव के लोगों की कहानी प्रशासन से अलग है। स्थानीय मौलवी हसन खान का कहना है कि मदरसा साल 2009 से चल रहा है। उनके मुताबिक जब मदरसा शुरू हुआ था तब ये ज़मीन आबादी क्षेत्र में दर्ज थी और उस समय की ग्राम पंचायत की लीज में दी गई थी। बाद में पंचायत समिति की ओर से भी मदरसे के लिए लीज मिलने का दावा किया जा रहा था। हसन खान का कहना है कि तत्कालीन मंत्री साले मोहम्मद ने मदरसे के भवन के निर्माण के लिए 15 लाख रुपए की सरकारी सहायता स्वीकृत की थी। वहीं जिस धार्मिक ढांचे को गिराया गया वो करीब 2 साल पहले लोगों के चंदे से बनाया गया। जो कार्रवाई की गई है, ये कुछ लोग कहते हैं कि हमने पहले से नोटिस दे रखे हैं, और हमने जिन लोगों से सुना है और जो लोग बता रहे हैं कि बुलडोजर भी साथ में था, नोटिस भी साथ में था। जैसा कि मैं खुद रामपुरा एक कल उधर बाखासर के पास में वहाँ मैं गया मस्जिद को देखने के लिए। चारों तरफ से घर हैं, आबादी भूमि है, उसके अंदर एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई है जिसे हम इबादत खाना कहते हैं। यानी कि जहाँ मुसलमानों के 4 घर हैं, 5-10 घर हैं, वहाँ एक छोटा इबादत खाना मस्जिद होती है। जहाँ हिंदुओं के 5-10 घर हैं वहाँ उनका एक छोटा सा, जिसको पूजते हैं, वो छोटा सा उनका मंदिर होता है। ये हर जगह है, हर ढाणी में, हर गाँव में, हर शहर में होता है। तो उस मस्जिद को जो डेमोलिश किया तो उनसे मैंने पूछा तो हमारे मुस्लिम भाई भी मिले। फिर मुझे वहाँ के भील कम्युनिटी के तकरीबन वहाँ बता रहे हैं कि 100 के करीब उनके घर हैं। मुसलमानों के तो 20 घर हैं, बाकी सारे भील जाति के हैं। उनसे जब पूछा तो उनके सामने सच्चाई ये आई हमको। उसने कहा कि हम किससे बात करें, एसडीएम साहब पहले आए, 1 घंटा यहाँ खड़े रहे, हमसे कुछ बात नहीं की। एसडीएम सेडवा, उसके बाद में थोड़ी देर बाद में फोर्स आ गई, फोर्स आई, बुलडोजर भी आ गए और साथ में पटवारी आ गया। और पटवारी ने कहा कि आप इस नोटिस के ऊपर साइन कीजिए। तो जो मस्जिद का वो खादिम जो था उसने कहा मैं कैसे साइन करूं, आप ये अभी साइन मुझे लेके आए, नोटिस दिया है। तो नहीं, आप साइन कर दो, आपको बोला ना साइन कर दो। उसको पकड़ के साइन करवा दिए। मस्जिद को गिराना शुरू किया। जैसे गिराने के लिए डोजर वहाँ से बुलडोजर बढ़ा तब उसने कहा कि एक कुरान पाक मस्जिद में है, मुझे इजाज़त दो, मैं निकलवा दूँ। तब प्रशासन ने कहा चलो कुरान शरीफ है तो निकाल दो। कुरान शरीफ था मस्जिद के अंदर एक, वो निकाल के आया। और उन सब ने, जो गैर मुस्लिम थे, उन्होंने कहा कि साथ में नोटिस था, साथ में बुलडोजर था, साथ में फोर्स थी। अब कैसे कहें, किसको क्या कहें। उनका दावा है कि धार्मिक स्थल के निर्माण में सरकारी धन का इस्तेमाल नहीं हुआ। अब यहीं से राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। अब इस कार्रवाई ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान का सीमावर्ती इलाका आज़ादी के बाद से सांप्रदायिक सौहार्द का उदाहरण रहा है। उनका कहना है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय एक दूसरे के धार्मिक स्थलों का सम्मान करते हैं। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सीमा क्षेत्र के लोगों ने सेना और देश का पूरा साथ दिया था। गहलोत ने आरोप लगाया कि अगर केवल मस्जिदों और मदरसों को चुनकर कार्रवाई की जाती है तो इससे तनाव और ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। और बाड़मेर और बालोतरा में भी कार्यक्रम है। सीमावर्ती इलाके के अंदर जो मस्जिद तोड़ी गई, राष्ट्र सुरक्षा के अंदर हम भी, राष्ट्र सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम भी चाहते हैं कि राष्ट्र सुरक्षा के अंदर किसी भी तरह की दूर किया जाना चाहिए। लेकिन चला के मेरे पास मुस्लिम समाज के बहुत से नेता राजधानी में आए थे जयपुर, और उन्होंने अप्रोच किया कि चला के गोचर के नाम पे, अतिक्रमण के नाम पे हमें टारगेट किया जा रहा है। तो इस बात को लेके आज एक सद्भावना यात्रा और हिंदू मुस्लिम भाई भाई का जो नारा देश के अंदर लगा, इसको लेके मैं 3-4 विधानसभा क्षेत्र के दौरे पे थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि बाड़मेर बालोतरा वाले ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे से। और ये प्रमुख हमारा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं लगे, और लोगों को बिठा के अगर आवश्यकता हो तो बिठा के सरकार तय करे। लोग कोऑपरेट भी करते हैं, लेकिन यहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से बॉर्डर का इलाका, यहाँ लोग डरे हुए हैं।
समय में बाहर नहीं निकल रहे, उनको संबल देने के लिए उनकी वाजिब जो मांग है उसको लेकर मैं उनके बीच रहूँगा। सर, सरकार कह रही है कि जो सीमा है उसको मजबूत बनाने के लिए कदम। देखिए, प्रतिबंधित जो इलाका होता है वो सीमा से 15 किलोमीटर या 18 किलोमीटर जो भी उनकी रेंज होती है अलग अलग, उसमें कोई मना नहीं कर रहा है, किसी तरह का मुद्दा भी नहीं है। लेकिन 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर एक आप तोड़ रहे हो, दूसरी जगह वहाँ अगर अतिक्रमण किसी और का उसको नहीं तोड़ रहे हो, तो कहीं न कहीं इसका दुरुपयोग भी, सत्ता का दुरुपयोग यहाँ पे हो रहा है। और एक बार जाने के बाद ही पूरी स्थिति का मुझे पता लगेगा। मैं एक बार मुस्लिम समाज के जो भाई है उनसे मिलने के लिए इस यात्रा के अंदर शरीक होऊंगा। सर, ओवैसी जो पार्टी है जो IAMS, वो आपके साथ है कि रैली के सभा के अंदर? जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है वो सारे साथ ही हमारे। जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है वो हमारे सारे ही साथी है राजस्थान के अंदर और देश के अंदर। उनके जिलाध्यक्ष ने आपके कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की बात कही है। मुझे नहीं पता जिलाध्यक्ष कौन है, मैं नहीं जानता कौन है। क्या कार्यक्रम रहेगा सर? क्या रहेगा कार्यक्रम? तो अभी शिव और चोटन, धनाऊ, ये इलाका, शेरवा वगैरह। उन्होंने ये भी दावा किया कि कई धार्मिक स्थल आज़ादी से पहले के हैं और स्थानीय हिंदू समाज ने भी कुछ स्थानों पर ऐसी कार्रवाई का विरोध किया। अन्य नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रही वो भी समझिए। कांग्रेस नेता उमेदा राम बेनीवाल और पूर्व मंत्री साले मोहम्मद ने भी इस कार्रवाई की आलोचना की। उनका कहना है कि इससे सीमा क्षेत्र की सामाजिक शांति प्रभावित हो सकती है, लेकिन आप दूसरा पक्ष भी जानिए। वहीं प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि सरकारी भूमि पर बने अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान का हिस्सा है। प्रशासन का दावा है कि सीमा क्षेत्र की सुरक्षा को देखते हुए हर अवैध निर्माण की जांच की जा रही है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। नहीं, देश की सुरक्षा बढ़ी है, वो तो बात बिल्कुल सब मानते हैं कि जब देश है तब अपन है, देश नहीं तो अपन भी नहीं, कुछ भी नहीं है। न तो फिर मस्जिद की कदर है, न मंदिर की कदर है। अगर देश ही नहीं है तो फिर क्या रहेगा, कुछ भी नहीं है। देश होना चाहिए सबसे पहले, है भी सही, लेकिन इसकी अगर ये कार्रवाइयाँ हो रही थी तो देशभक्त जो लोग हैं, जो देश के हित में सोचते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, हिंदू मुसलमान सब में हैं, उन सबको विश्वास में लेकर के अच्छे नमूने से उन लोगों से कहते हैं कि आप ये अपनी ढाणी खाली कर दो। इससे हम देश की सुरक्षा के मामले में या देश की रक्षा करने में थोड़ी आड़ आ जाती है, या फिर ये मस्जिद है या फिर ये मंदिर है या फिर जो भी ये कंस्ट्रक्शन जो बना हुआ है ये देश की रक्षा के लिए थोड़ी तकलीफ दे है, इसलिए आप इसको हटा दो, या फिर आप खुद यहाँ से अपनी ढाणियाँ हटा करके, सरकार अगर हटाना चाहे तो हटा दो। कलेक्टर महोदय से यहाँ के जो डेलीगेशन मिला था उन्होंने जो बात की, उनसे जब तक ये कार्रवाई चल रही थी तब तक उनकी मुलाकात नहीं हुई। जब मुलाकात हुई तब उन्होंने कहा कि ऊपर ही मामला है, हमें कुछ पता नहीं। और उसके बाद में जब बताया तो दूसरे दिन बाड़मेर की कलेक्टर महोदय का बयान आया था, उसके अंदर कहा कि ऐसी कोई कार्रवाई का निर्देश है नहीं, ये तो यहाँ की जो लोकल जो है बॉडी, इसने जो अतिक्रमण जहाँ दिखा उनकी खुद का मामला था यहाँ के, भाई गौचर में इसलिए हटाया जाए। ये कोई राष्ट्रीय अगर सुरक्षा का मामला है तो ऊपर से संदेश है कि सर्वे किया जाए, क्या है क्या नहीं वो बाद में होगा, अभी कुछ नहीं है। आपके कहने का अर्थ है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो बयान था वो ये था कि भाई ये जो अतिक्रमण लोकल बॉडी ने हटाई, ऊपर से कोई निर्देश नहीं। आपका ये कहना? आप सबने सुना होगा ना, हमने भी सुना है, आपने भी सुना है। नहीं, आपने अदलिया का कहा है तो अदलिया में हम पहले से जा चुके हैं, हमारे लोग अच्छे अच्छे वकीलों को हमने खड़ा किया है। 29 तारीख को सुनवाई का था, उसमें कुछ ज़्यादा खास निकला नहीं। अब देखो आगे जो भी तारीख मिली है 3 तारीख बता रहे हैं। बाकी रही बात आप जो सियासतदानों की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने इससे पहले भी कहा था कि सियासतदानों से कहा था कि आप मेहरबानी करके वोट के लिए हमारी मदद मत करना। आप अगर लग रहा है कि हम पीड़ित हैं तो आप हमारी मदद करो, वोट की लालच से आपको करना नहीं है। फिर भी मैं आपके इसी जो चल रहा प्रोग्राम, इसी माध्यम से यही गुजारिश करना चाहता हूँ सारे लोगों से, आवाम को भड़काने की बात न करें। आवाम को ये ज़रूर आप कहें कि आप डरें मत, हम सरकार तक, हम अदलिया तक, हम दिल्ली सरकार तक पूरी बात पहुँचाएंगे। और दिल्ली की सरकार अपनी सरकार है, अपने देश की सरकार है, चाहे वो जिस पार्टी की हो। अपन उनसे न्याय मांगेंगे, आज नहीं तो कल देंगे, उनको न्याय करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम 2 जाने बैठे हैं, अपन 2 बैठे हैं, तो अगर किसी को नुकसान है तो दोनों से है।
अगर फायदा है तो भी दोनों से, क्योंकि यहाँ का हम जो बैठे हैं बॉर्डर के ऊपर, इनका इतिहास हमने पढ़ा है। यहाँ के लोग कभी गद्दार नहीं रहे। अगर गद्दार होते तो क्या मालूम कहाँ के लोग चले गए पाकिस्तान। यहाँ वाले तो पहले चले जाते, कहाँ रहते हैं। नहीं, मजम्मत हमेशा हुई है, ये बात आपकी, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। जैसे आप बता पाए मेरी बात सुनो, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग सीधे संजीदे लोग हैं, सादे लोग हैं, ज्यादा लोग अनपढ़ लोग हैं, कोई ज्यादा तवज्जो किसी बात पे देते नहीं है। देखते हैं कि जो गलत करता है पुलिस पकड़ के जाएगी, अपने आप सजा देगी पुलिस। बात पे इकट्ठे होते हैं वो तो सही बात है, जैसे बात पे अब इकट्ठे हो रहे हैं ना, अब भी हिंदू मुसलमान सब इकट्ठे हो रहे हैं, अब कौन अलग है। वहां पे खाली मुस्लिम का था, उसी में भी मुस्लिमों ने भी कहा था गलत आदमी कोई बोलता है उसको सब गलत कहेंगे, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग हैं सीधा उसका ताल्लुक नहीं है किसी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये कार्रवाई केवल सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की है, या फिर विपक्ष के आरोपों के मुताबिक इसमें राजनीतिक और सांप्रदायिक पहलू भी जुड़ गए हैं। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में प्रशासनिक जांच, न्याय प्रक्रिया और सामने आने वाले दस्तावेजों से और स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के अनुसार प्रशासन इसे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बता रहा है, जबकि स्थानीय लोग और विपक्ष दावों को चुनौती दे रहे हैं। अंतिम तथ्य संबंधित जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद स्पष्ट होंगे। अगर आपको ये रिपोर्ट सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें, और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। दास स्वतंत्र।